नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीके जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जीके आपका देखो, मैथ रीजनिंग ये होता है कि लगभग जो सभी जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं वो कर लेते हैं, सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट। लेकिन जीके में बहुत सारे स्टूडेंट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया हूँ कि अब रेगुलर वे में जीके से संबंधित जो भी टॉपिक्स है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियो के माध्यम से उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चैनल में अपलोड करते जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। हम लोग केवल उसी विषय पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक मतलब आज के इस वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बातें का जिक्र करने का सोचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बौद्ध धर्म, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे धर्म हैं, तो उसमें से एक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बात ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, है ना। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो लाइन है और जो पॉइंट है यही है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशमान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। ठीक है। और महात्मा बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कि कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध किस कुल से आते थे? तो शाक्य कुल से आते थे ये। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, जो कि शाक्यों की राजधानी थी, और ये फाल्गु नदी के समीप है। ठीक है। और कपिलवस्तु में भी एक लुम्बिनी नाम की जगह थी, यहाँ पर इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम महामया देवी था, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। कौन से गणराज की? कोलिय गणराज की। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, पहली बात। ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत, और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, फाल्गु नदी के किनारे पर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनके 7 दिनों के पश्चात ही उनकी माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इसके पश्चात क्या होता है? जब उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात इनका जो पालन पोषण है ये इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की माता जी की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? जैसे कि हमने अभी ऊपर देखे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। जन्म स्थान लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनका जो गोत्रीय विधान क्या था? गौतम था। ठीक है। पिता का नाम क्या था इनके? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी अथवा महामया। ठीक है, जो कि कोलिय गणराज की कन्या थी या राजकुमारी थी। पालन पोषण इनका किसने किया? जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता जी का देहांत हो जाता है, तो उसके पश्चात उनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम यशोधरा है, और इनकी पत्नी के अन्य नाम हैं गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के एक पुत्र है था उनका, तो उसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? अलार कला, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे एक प्रकार से, और सांख्य दर्शन की शिक्षा भी महात्मा बुद्ध को किन्होंने दी है? गुरु अलार कलाम ने दिया है। इनके सारथी का नाम क्या था? इनका सारथी जो था चांट, या इसको चन्ना भी बोलते हैं हम। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कत्थक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में।
तो इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। तो क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 7 दिन बाद इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था और 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अभी हमने ये पॉइंट पर देखे कि सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या है? राहुल है। अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जब उनको समझ हुई तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला वृद्ध व्यक्ति देखा। सबसे पहला क्या देखा उन्होंने? वृद्ध व्यक्ति। फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो यहीं से उनके मन में नए विचार या वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है बुद्ध धर्म में? कमल या सांड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है या क्या उससे संबंधित है? तो कमल या सांड। ठीक है, फिर जब महात्मा बुद्ध ने घर को छोड़ दिया तो उसका संकेत क्या है? उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। फिर निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु, मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व सांड, गृह त्याग का क्या है? घोड़ा, ज्ञान या संबोधन का क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह क्या है? निर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, और मृत्यु या महापरिनिर्वाण का स्तूप। अब आगे बढ़ते हैं हम। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर घर छोड़ दिया। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। कितने साल की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। इनको बौद्ध धर्म में जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, घर छोड़ने को हम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। जब उन्होंने घर छोड़ा तो क्या हुआ? वो अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। अनुपीय। ठीक है, वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलारकराम से हुई। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो आचार्य अलारकराम हैं वो शाक्य दर्शन के दार्शनिक थे। ठीक है, तो जब 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, फिर ये कुछ दिन कहाँ रुके? अनुप्रिय उद्यान में रुके। फिर वैशाली के समीप इनकी मुलाकात किनसे होती है? आचार्य अलारकराम से होती है। और राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र भीम से हुई। ठीक है, जब इन्होंने घर छोड़े तो इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलारकराम से हुई है। और राजगृह के समीप एक धर्माचार्य थे जिनका नाम था रुद्रक। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र भीम इनका नाम था, इनसे हुई। अब आगे क्या होता है? 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ते हैं। 6 साल तक ये क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या होता है? आयु में वैशाख पूर्णिमा को एक रात पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन या फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है, के तट पर सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, मतलब 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ते हैं, फिर 6 वर्ष पश्चात ही कठोर तपस्या करते हैं, तब जाके इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन या फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन इनको तथागत कहा गया। उसी दिन से इनको क्या कहा गया? तथागत। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जो है बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। किनके नाम से? बुद्ध। अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। उरुवेला वर्तमान में बोध गया, ये एक जगह का नाम है उरुवेला जो कि वर्तमान में बोध गया में है, से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव आए।
ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये क्या होता है, ये बोध गया से सारनाथ आते हैं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है और अभी आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। तो उरुवेला वर्तमान बोधगया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव बनाए। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सारनाथ आए और वहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया, उसी को इसमें क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का क्या बनाया, अनुयायी। फिर आगे, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो राजगृह जाते। उस समय राजगृह का जो शासक था वो कौन था, बिंबिसार। ठीक है, उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार उनको दान में दे दिया। वेणुवन विहार एक जगह का नाम था जो उन्होंने उनको दान में दे दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। इसके बाद राजगृह में ही इनके सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली और अभय इनके क्या बने, शिष्य बने। इसके बाद क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। जब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष मतलब 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब 35 वर्ष की उम्र में, और उसके 8 वर्ष पश्चात मतलब 43 ईयर की जब एज हो गई थी तो उस उम्र में इनको वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान दे दिया। ठीक है। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। महात्मा बुद्ध को उनके एक शिष्य ने ये कहा कि आपको अपने धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है। और प्रजापति गौतमी जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी है, वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। कौशाम्बी का जो शासक था उदयन, वो बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आया और उसके बाद उन्होंने भी कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। घोसीदाराम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान किया गया। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे और वहाँ पर अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बना लिया उन्होंने। फिर इसके बाद क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुबद्ध को दिया। मैं सुबद्ध मतलब अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था उन्होंने, कुशीनगर में। मगध को उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बनाया। मगध को उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बनाया। ये बातें आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, उसके बाद अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र किनको बनाया, मगध को बनाया। इसके बाद क्या है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चंद्र के यहाँ सुकरमात भोज सामग्री खाई और अतिसार शोक से पीड़ित हो गए और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर होना चाहिए, कुशीनगर में क्योंकि उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, तो कुशीनगर के परिव्राजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी अस्थि अवशेष को 8 स्थानों पर फेंका गया। तो वहाँ पर क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, अष्टमा स्थान। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप,
अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और कुशीनगर वेताद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाया गया। उसके बाद वहाँ पे क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।